कैसे हो गया? हे माँ, कहो। आप कह रहे हैं कि कल राम तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। हाँ। ये बात माँ बिल्कुल सत्य है। मुझे पिताजी के द्वारा इस अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था। हाँ, परंतु मछली मैया ने मुझे अब वनों का राजा बना दिया। क्या? हे माँ, मैं आपसे आदेश लेने के लिए आया हूँ। इस समय मैं 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ। मेरी मैया, माँ सागर की गहराई हुआ करती है। माँ सागर की गहराई है, माँ हिमगिरी की वो ऊंचाई है। और दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं सब माँ के चरणों से पाई है। माँ, तू जिसको जल दे दे वह पौधा चंदन बनता है, और माँ तेरे चरणों को छूकर ही तो पानी गंगा जल बनता है। मेरी मैया, मैया चरणों में आया है राम, मैया चरणों में आया है राम, रेखा सुमन हे माँ, आप एक छत्राणी माँ हैं। आपको ये करोड़ों बंधन शोभा नहीं देता। आप धैर्य को धारण करें और मुझे आदेश प्रदान करें। मेरी मैया, पिता और माता की आज्ञा हो गई आपको, तो मैं कैसे तुमको मना कर सकती? फिर मैं मना भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तेरे पिताजी ने तुमको आज्ञा दे दी और माता जी ने भी आज्ञा दे दी। ऐसे में तुमसे दूर रहकर कैसे नहीं होगी? मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे सामने भी विधाता ये सब भी आएगा। हे भगवान, मेरे लाल मेरे हाथों से दूर जा रहा, वो भी 14 वर्षों के लिए। कैसे जीवोगी मैं?
चाहती हूँ। हे माँ, पुत्री, मैंने सुना है मेरी स्वामी वन की ओर जा रहे हैं। अर्थात तुमने सत्य सुना बेटी। मैं भी अपने स्वामी के साथ बन जाना चाहती हूँ। क्या? लज्जा को कैसे दूर करो, यह तो नारी का कहना है, पर माता क्या देखती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंझली माने कौशलपति से वरदान ले लिए तो सुनकर, पहला ये राज्य भरत का है, दूसरा वनगमन का। मैं माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का मैं फैसला कराने आई हूँ। हे पुत्री, तुम पहले तो मैं भी जाना है। लेकिन हे पुत्र, तुम भी चली जाओगी और मेरा लाल भी चला जाएगा। तो हे सीते, अरे तुम मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ? मैं तुमसे पूछ रही बेटी, मैं मर जाऊं या जीऊं यहाँ? मैं जानकी को समझा रहा हूँ। प्रिय जानकी, तुम मेरा कहना मानो और यहीं अयोध्या में रुक जाओ, क्योंकि तुम क्या करोगी, ऐसे कानन कठोर निर्जन मन में जाकर के मेरी बात मान करके यहीं अयोध्या में बनी रहो जानकी। क्योंकि आपन मोर नीक जो चहूं, वचन हमार मान ग्रह रहे हूं। यदि तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो अयोध्या में ही रहो। सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। यहीं पर माता पिताजी की सेवा करो, इससे और बड़ा धर्म तुम्हारा कुछ नहीं है मेरी जानकी। मेरा कहना मानो और यहीं अयोध्या में रुक जाओ। हे नाथ, मैं इस अयोध्या में आपके बगैर नहीं रह सकती। अगर आप यहाँ मुझे छोड़ करके गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। नहीं नहीं जानकी, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम अपने प्राणों का बलिदान कर दोगी? नहीं जानकी, यदि तुम मुझे वापस कर रही हो तो तुम मेरे साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाओ जानकी।
बंधन नहीं तोड़ना हो, प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक में एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना। बहुत बतलाए। ये मेरे आराम ये मैं क्या सुना हूँ। आज आपका राज अभिषेक होना था और अचानक खबर मिली कि आप 14 वर्ष के लिए बन जाना चाहते हैं। ये भैया जो तुम्हें सूचना मिली वो सत्य है। ऐसा क्यों मेरे आराम? इस समय हम 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। मछली मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। पहले वरदान में छोटे भैया भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में मेरा 14 वर्षों का वनवास। यही कारण है मैं इस समय बन के लिए जा रहा हूँ। हे भैया, आप बन के लिए जाना चाहते हैं और लक्ष्मण को इस अयोध्या में अकेला छोड़ जाएंगे? नहीं मेरे आराध, मैं अयोध्या में आपके बिना अकेला कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। मैंने सदा आपके चरणों की सेवकाई की है मेरे स्वामी। 12 थे निज हितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। आपको मैंने माता पिता सब कुछ माना है,
संसार में किसी को नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी संसार में माना है, यदि किसी को माना है तो आपको माना है, गुरु माता पिता सब कुछ आपको माना है, तो फिर अयोध्या में मैं किसके लिए रुकूंगा? आप ही बताएं, अयोध्या में मेरा कौन है? जब मेरे माता पिता आप हैं, मैंने सब कुछ आपको मान लिया है, तो फिर अयोध्या में मेरा कौन है? ये भैया तुम मेरा कहना मानो और अयोध्या में रहो, इसलिए रहो क्योंकि भवन भरत रिपुसुधन नहीं, भैया भरत और शत्रुघ्न इस अयोध्या में नहीं है। माता और पिताजी की वृद्ध अवस्था है। तुम मेरा कहना मान करके अयोध्या में रहो, क्योंकि वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं मेरे भैया। नहीं मेरे आराध्य, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मैं आपको बता चुका हूँ। आपने कहा भरत भैया के लिए रुको, पिताजी की सेवा के लिए रुको, तो मेरा यहाँ है कौन? क्योंकि मैंने माता पिता सब कुछ आपको मान लिया है, तो फिर अयोध्या में मेरा कौन है? माता पिता नहीं जानू का हूँ मैं, माता पिता किसी को नहीं जानता। कहो नाथ, हे प्रभु, माता पिता नहीं जानो कायु, कहो स्वभाव नाथ पति आया हूँ, मैंने सब कुछ आपको अपना माना है, तो अयोध्या में मेरा कोई नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे अपने साथ वन ले चलें, और यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगे तो हे मेरे आराध्य, आप मुझे अनाथ कर रहे हैं। ओ मेरे नाथ, ओ मेरे नाथ, दीननाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? दिलों के दिल पर आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो? मेरे नाथ, दीननाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? मेरे नाथ, दीननाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? आप मुझे अपने साथ ले चले, और यदि साथ नहीं ले चलेंगे मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मेरे आराध्य, प्राणों का परित्याग कर दूंगा। बंद कर दो ये द्वीप विस्तारक यज्ञ। हे भैया, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम अपने प्राणों का परित्याग कर दोगे? भला यह राम तुम्हारे बिना इस संसार में कैसे जीवित रह पाएगा? हे भैया, जाओ अपनी मैया से आदेश लेकर के आओ और मेरे साथ वन के लिए प्रस्थान करो। बेटा आज्ञा मेरे आराध्य, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश नी प्रकट प्रावर नाथ रत्कुल मणिमम स्वामी सो कहनाए हुआ। जितने क्षेत्र यहाँ रहोगे इनका इनका संताप न जाएगा, वन जब जाओगे जब तक नहीं इनका वस्तान न जाएगा। मुझे कीट और कुंडल वस्त्र भूषण दे दो जो मैंने अपने हाथों से बनाए थे, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई भरत पहनेगा, और तुम शीघ्र वन के लिए प्रस्थान कर जाओ। जो आज्ञा मेरी भैया। राम बना को, राम बना को चाहता है मैया, राम बना को चाहता है मैया, राम बना को, राम बना को चाहता
यह